चले बढ़ते आगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी सुबह 11 बजे के आसपास राम मंदिर परिषद पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वे सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर विशेष आरती में शामिल होंगे। इसके बाद 11:58 से 12:30 के शुभ मुहूर्त में वे राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज की स्थापना करेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री व्रत रखेंगे और कोई भी आहार, यहां तक कि फल भी नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय वे 11 दिन व्रत में थे। अयोध्या वो नगरी जहां समय ठहरकर आस्था की धुन सुनता है, जहां हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी ऐसे बिखरती है जैसे स्वयं प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को आशीष दे रहे हो। और आज वही अयोध्या अपनी गोद में इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। ध्वजारोहण का अद्भुत उत्सव रामलला के मंदिर में राम भक्तों के दिलों में और पूरे भारत की आत्मा में गूंज उठने वाला। आइए आपको दिखाते हैं 25 नवंबर को होने वाले इस अभूतपूर्व उत्सव को लेकर अयोध्या नगरी क्या कहती है। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। जैसे जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीर्थ सकल तहाँ चले वावहीं, ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर यहीं के अयोध्या के। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल तो वापस आते हैं।